इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की कि आने वाले सालों में भारत जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगा। 7% ग्रोथ रेट के साथ 3.49 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 537.52 अरब विदेशी मुद्रा, निर्यात में 311.82 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पर्यटन से 8 अरब डॉलर की आय, प्रेषण से 87 अरब डॉलर की आय, आईटी निर्यात से 150 अरब डॉलर की आय के साथ यह संभव है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी प्रकार ऊपर उठती रहे और 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के अनुसार भारत 2025-26 तक जर्मनी की जीडीपी की बराबरी कर लेगा और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2027 तक जापान को पीछे छोड़ देगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पात्रा ने कहा कि भारत, जो कि यूके को पीछे छोड़ पहले ही 5 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत वैश्विक विकास का चालक है और 2022 में वैश्विक विकास में दूसरे सबसे बड़ा योगदान भारत का ही है। गवर्नर का यह बयान आईएमएफ की भविष्यवाणी के कुछ हफ्ते बाद आया। उसमें कहा गया कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की अर्थव्यवस्था 0.3% तक नीचे जा सकती है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बहुत ज्यादा हद तक रशिया के नेचुरल गैस पर निर्भर रहती है, जो कि वेस्टर्न सेंक्शन के कारण सप्लाई काफी कम हो गई है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ रेट फोरकास्ट 0.8 से 0.2 पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट की माने तो भारत 2047 तक चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब बात विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर आती है, जो कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं भारत पिछले दशक से अपनी लगातार ग्रोथ पर काम कर रहा है और भविष्यवाणी के लिए योजना बना रहा है। कुछ एक्सपर्ट की माने तो वह इसमें विश्वास कर रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं कुछ अभी भी भारत को डेवलपिंग कंट्री समझ रहे हैं। भारत के प्राइमरी एसेट्स उसके लोग हैं, जो कि चाइना की पॉपुलेशन के मुकाबले काफ़ी यंग है। भारत में 65% आबादी 75 वर्ष की कम उम्र वाले हैं। भारत की कर्मचारियों की संख्या और वर्तमान आर्थिक माहौल के कारण काम करने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा कारण है कि भारत अपने देश की गरीबी दर को भी सुधार रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है। 12.4% पॉपुलेशन गरीबी दर से नीचे। इसका मतलब यह है कि $1 प्रति दिन से भी कम खर्च में गुजारा करते हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक भारत ने पिछले 15 साल में 450 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से निकाला था। ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। शहरीकरण में वृद्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक संभावित प्रमाण है। लोग पढ़ाई, अच्छी नौकरी की तलाश में गाँव से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। 2050 तक 830 मिलियन से अधिक लोगों के शहर में रहने की उम्मीद है। कुछ अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि 2032 तक चाइना की अर्थव्यवस्था अमेरिका से ज़्यादा होगी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और भारत 2050 तक चाइना और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़। हालांकि अर्थव्यवस्था जटिल और बदलती रहती है और बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि जनसंख्या, योजना, वैश्विक घटनाएं और औद्योगिक ग्रोथ। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत के लिए संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ।